बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम बहुत ही मज़ेदार मिर्ची का सालन बना रहे हैं और ये हैदराबादी मिर्ची का सालन है। हैदराबादी मिर्ची का सालन बहुत ही मज़ेदार और चटपटा तैयार होता है और इसे अमूमन शादियों और दावतों में बिरयानी के साथ रखा जाता है। घरों में हम इसे बतौर अचार भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सालन के तौर पे भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं रोटी के साथ और सादे चावल के साथ। ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलें देखते हैं कि हमें इसे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें और कितनी मकदार में चाहिए। कड़ी पत्ता जो हम लेंगे वो कोशिश करें कि ताज़ा लें, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। टमाटर को बग़ैर स्किन और बीज के लेना है। यहाँ हमने इसका पेस्ट बना लिया है और इमली को भिगो दें पहले से पानी में, इसका गूदा चाहिए हमें। यहाँ हमने 4 मगज़ भी लिया है, अगर आप चाहें तो इससे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मूंगफली और खोपरा तेल इसमें ज़रूर डलेगा, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलें देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें कितनी मकदार में चाहिए। यहाँ हमने बड़ी मिर्चें ली हैं 9 से 12 और ये इमली हमने भिगो दिया है। हमें गूदा चाहिए आधा कप। ज़ीरा हम 1 टेबल स्पून लेंगे। साबुत धनिया भी 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें। तिल 2 टेबल स्पून ले लें और ये 4 मगज़ है 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें। मूंगफली 1.5 टेबल स्पून लेंगे और 2 टेबल स्पून ही खोपरा लेना है हमें। एक छोटी प्याज को बारीक काट लें। 3-4 छोटी मिर्चें चाहिए, ग्रीन मिर्चें, हरी मिर्चें। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे और कुछ कड़ी पत्ता ले लें। यहाँ पे ज़ीरा और राई दाना लिया है आधा टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा नमक जाएगा इसमें। 1.5 टेबल स्पून टमाटर का पेस्ट लेंगे और कुछ हमें धनिया चाहिए बारीक कटा हुआ। 4 टेबल स्पून ऑयल जाएगा इसमें, कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार मिर्ची का सालन जो हम बना रहे हैं वो इस तरह बनेगा कि पहले तो हम कुछ जो खुश्क मसाले भूनने के बाद उसे पीस लेंगे। इसके अलावा प्याज को भी हमें हल्का सा रोस्ट करके पीसना है। यहाँ सबसे पहले हमने एक पैन लिया, उसमें मूंगफली डाल दी और ये खोपरा भी इसमें डाल दिया। 4 मगज़ भी इसमें डाल दें। अगर आप नहीं लेना चाह रहे तो इसे स्किप भी किया जा सकता है। तिल को हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे क्योंकि तिल जो है बहुत जल्दी कलर चेंज करने लगता है और उड़ने लगता है। यहाँ तिल डालकर हम इसे अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसका डार्क कलर नहीं होना चाहिए, तो हल्का सा रोस्ट करके इसे किसी प्याले में निकाल लें, क्योंकि अगर आप पैन में रखे रहेंगे तो पैन गर्म होने की वजह से इसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इसे फ़ौरन ही इसे प्याले में निकाल दें किसी। अब हमें इसे पीसना है, लेकिन इससे पहले हम ज़ीरा और साबुत धनिया भी रोस्ट कर लेते हैं और इसी के साथ तमाम मसाले हम पीस लेंगे। यहाँ हमने साबुत धनिया और ज़ीरा भी रोस्ट कर लिया, उसी प्याले में डाल देंगे इसे भी और अब इसे पीस लेना है। तो ये खुश्क मसाले हम पीस लेंगे ग्राइंडर में। ये हमने पीस लिया। मिर्चों को लेकर हल्की सी उसकी डंडी काट लें, बीच में से इस तरह इसे चीरा लगाना है। किसी नोक वाली छुरी से आप इस तरह करें। मिर्चों की डंडी को पूरा ना निकालें। तमाम मिर्चें हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। मिर्चों को हमने पहले इसे धोकर साफ़ करके खुश्क कर लिया था और इसके बाद ये इसे काट लेंगे दरमियान में से। अब एक पैन में हल्का सा ऑयल डालें, तकरीबन आधा टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून, और इस मिर्ची को उसमें तल लें।
बहुत हल्का ही तलना है हमें, बहुत डार्क नहीं करना है इसका कलर, हल्का सा इसे तलना है। तो फ्लेम को हमने बहुत ही लो रखा हुआ है, एहतियात के साथ इसे तल लें, क्योंकि बहुत काली काली जो मिर्चें हैं वो अच्छी नहीं लगती मिर्ची के सालन में। थोड़ा ही तलने के बाद हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में जितना भी तेल बचा है इसमें ही हम प्याज को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। प्याज को रोस्ट कर लेंगे हम, साथ में हम छोटी जो हरी मिर्ची हमने 3-4 ली हैं वो इसमें डाल देंगे, उसको भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। इस प्याज को, हरी मिर्चों को और थोड़े धनिए को हमें पीस कर पेस्ट बना लेना है। मिर्चें हमने थोड़ी कम ही रखी हैं ताकि बहुत ज़्यादा मिर्चें ना हो जाए सालन में। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी हरी मिर्चें डाली जा सकती हैं। यहाँ हमने रोस्ट कर लिया तो इसे प्याले में निकाल लिया है। तमाम प्याज को प्याले में निकाल दें और जो हमने धनिया काट के रखा हुआ है उसकी आधी मिक़दार इसमें डाल के इसे पीस लें। ये हमने पीस लिया इसे। अब एक पॉट लें, उसमें तेल डालें और ये राई दाना और ज़ीरा डाल दें इसमें, और कड़ी पत्ता की आधी मिक़दार डाल देंगे हम। थोड़ा इसे तल लेंगे तेल में। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। कुछ देर भून लें लहसुन अदरक को ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें प्याज, मिर्च और धनिया जो हमने पीस के रखा हुआ है वो डाल देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है। प्याज को थोड़ा भुनने के बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक शामिल कर देंगे। चमचा चलाते रहें। इस बात का ख्याल रखें कि जो ये मसाला है वो पेंदे से ना लगे, लिहाजा हमें मुसलसल चमचा चलाते रहना है। टमाटर का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। इमली जो हमने भिगो के रखी हुई थी उसको मसल लें, उसका गूदा निकाल लें। बकिया जो कड़ी पत्ते हैं वो इस मरहले में हम इसमें डाल चुके हैं। इमली को हमने मसल के उसका गूदा अलग कर लिया है, बीज फेंक दिए हैं। इमली का पानी हम इसमें डाल देंगे। पहले हमने सारा भुना हुआ मसाला, जो खुश्क मसाला हमने पीस के रखा हुआ था वो डाला। इसके बाद इमली का पानी डालेंगे और इमली का पानी तकरीबन आधा कप है। इसके अलावा भी हम 1 कप पानी इसमें डालेंगे। अब इसे चला लें थोड़ा और इसमें उबाल आने दें। जब ये पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें अपनी तली हुई मिर्चें डाल देंगे। मिर्चों को डालकर इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। 5 मिनट के बाद कवर खोलें, इसमें धनिया डालें, मिक्स करें और यहाँ हमारा जो मिर्ची का सालन है वो तैयार हो चुका है। इसे डिश आउट कर लें। ये बहुत ही मज़ेदार बना है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर वगैरह कितना अच्छा आया है। रोगन भी इसके ऊपर आ गया है और बहुत अच्छा लग रहा है।
और ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस मिर्ची के सालन को, और ये हैदराबादी मिर्ची का सालन ज़रूर तैयार करें अपने घर में। आपको बहुत पसंद आएगा, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, रेसिपी पसंद आई है, तो इसे लाइक करना हरगिज़ ना भूलें और हमें अपनी दुआओं में शामिल रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।